मियाटा का जोल्ट काउंटर खाने के बाद अपना चैंपियन जो है पड़ा हुआ होता है मैट पर, और मियाटा के डैड बोलते कि अपने कॉर्नर में जाओ और जाकर लंबी लंबी सांसें लो। मगर मियाटा बोलता है सांस लेना तो छोड़ो, मैं अब उससे लड़ ही नहीं सकता, सांस लेने की क्या बात कर रहे हो, मन में ही बोल रहा होता है। और वो बोलता है कि अब तो मेरे पास हाथ हिलाने की भी शक्ति नहीं है, कुछ और मत समझना, ठीक है। पंटर लोग बोल रहे होते कि खड़े मत होना चैंपियन, और इप्पो जो है काँप रहा होता है मियाटा के अटैक को देखकर, क्योंकि इसमें मियाटा ने अपने पूरे शरीर की पावर लगाई है। और अगर ये जरा सा भी गलत होता ना पंच, तो मियाटा के डेट का करियर जैसे खराब हुआ था ना, गलत मतलब बंद ही हो गया था, करियर खराब ही हो गया था, तो वैसे ही मियाटा का करियर भी डूब जाता। मगर फिर भी मियाटा ने पंच मारा तो इप्पो को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है उसकी मियाटा के लिए। मियाटा के डैड भी मन में बोल ही रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने कर ही दिया, तुमने जोल्ट काउंटर मार दिया, जो कि क्रॉस ब्लडी क्रॉस का जो है परफेक्ट काउंटर है। और मियाटा के डैड बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी की पूरी बॉडी लगी है, तो वो चैंपियन खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी मियाटा हाफते हुए देखता है, और वो क्या देखता है कि चैंपियन खड़ा हो रहा है। और उसे देखकर जो ये लोग घबराते हैं ना यार, मैं बता नहीं सकता कितना खतरनाक घबराते हैं। और चैंपियन धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर मियाटा की तरफ देखता है, मियाटा चैंपियन को देखता है, और मियाटा जो देख रहा होता है इतनी खतरनाक स्माइल होती है चैंपियन के चेहरे पर। मगर तभी मियाटा नोटिस करता है कि चैंपियन जो है बेहोश हो रहा है और चैंपियन नीचे गिर जाता है, और डेट इज इट, मियाटा इज द न्यू ओपीबीएफ चैंपियन। और मियाटा देखता है कि उसके डैड जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, और मियाटा जब ही उसके डैड के पास ही गिर जाता है तो उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं, और उनके चेहरे पर आप गर्व अलग ही देख सकते हो कि उसके डैड कितने ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा गर्व है उनको मियाटा के ऊपर। और तभी मियाटा के सामने आती है उसकी ओपीबीएफ बेल्ट, और मियाटा उसे देखकर इतना खुश होता है कि मैं बता नहीं सकता। और फिर मियाटा जो है अपनी बेल्ट पहनता है और मस्त पोज करता है हवा में, और वो डिजर्व भी करता है चैंपियन बनना। और फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, फिर मियाटा का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर गोती मीडिया वाला आए होते हैं, और वो उससे सवाल पूछ रहे होते हैं जैसे वो जोल्ट काउंटर कमाल का था, कुछ कहना चाहेंगे आप मैच जीतने के बाद, आपका अगला गोल क्या है। मगर मियाटा के डैड बोलते कि जल्दी से फाड़ी हो जाओ यहाँ से, नहीं तो दे दूंगा मुंह में जो को। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर आता है एक बंदा, और वो और कोई नहीं होता है, वो होता है अपना चैड फूजी। मुझे नहीं पता मैं उसे चैड क्यों बोलता हूँ, मगर वो बताता है कि सावागुची बहुत कमीना बंदा है और उसने अबेंडन कर दिया है अपने चैंपियन को, जो एक्स चैंपियन था आर्नी ग्रेगरी को, जो कि बहुत बुरा है आर्नी ग्रेगरी के करियर के लिए। और अब उसका करियर जो है ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। फिर मियाटा के डैड बोलते हैं अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फूजी बोलता है वो सावागुची बड़ा ही घिनौना बनता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और फिर मियाटा और उसके जिम वाले सूट बूट पहनकर बाहर निकलते हैं, और वो देखते हैं कि एक बंदा जिसकी ग्रिप उनसे भी ज़्यादा, और वो होता है अपना एक्स चैंपियन आर्नी ग्रेगरी। तो मियाटा जो है उसकी तरफ देखता है, उसके डैड से बोलता है कि आगे जाओ, तो उसके डैड उसे आगे चले जाते हैं, और आर्नी की तरफ देखते भी नहीं है, एकदम मर की ओरा फार्मिंग कर रहे हैं सभी लोग। और फिर मियाटा जो है बात करने लगता है आर्नी ग्रेगरी से, बिना उसकी आंखों में देखे या उसकी तरफ देखे, ओरा फार्मिंग चल रही है अभी भी। ग्रेगरी बोलता है आखिर कैसे, इतनी देर तक तुम कैसे टिके रहे मेरे सामने, मैं जानता था कि मेरे पंचेस थोड़े हल्के हो गए हैं, मगर तुम इतनी मार खाने के बाद भी इतनी देर तक डटे रहे, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ऐसे अपने घर वापस नहीं जा सकता, मैं सिर्फ तुमसे सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। और मियाटा थोड़ी देर बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें भरोसा होगा या फिर नहीं, मगर मैं सिर्फ ज़िद्दी हो गया था। ग्रेगरी को समझ आता है कि होश आसपास नहीं है, तो वो कैरेक्टर ब्रेक करता है और बोलता है ज़िद्दी, सिर्फ ज़िद्दी होने की वजह से तुम इतनी देर तक खड़े रह पाए मेरे सामने, तो फिर तो तुम अब तक के सबसे ज़्यादा ज़िद्दी बंदे हो। और मियाटा बोलता है हाँ शायद। ग्रेगरी बोलता है कि तुम्हारा जवाब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और समझने लायक है, जब मैं घर लौटूंगा तो उन्हें बताऊंगा कि जैपनीज़ कितने ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। और ख्याल रखना इचिरो मियाटा, मिस्टर सावागुची फाइटर भेजेंगे तुमसे लड़ने के लिए, और वो ताकतवर होंगे। मियाटा बोलता है मैं नहीं हारूंगा, मैं किसी को भी उस बेल्ट को लेने नहीं दूंगा जो कि मैंने तुमसे ली है, और मैं ये वादा करता हूँ भले चाहे कोई भी आ जाए। ग्रेगरी बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो अपनी हेड जो है मियाटा को पिनाता है और बोलता है गुड बाय चैम्प। और इसे ही बोलते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में 5 कैरेक्टर्स के नाम लिखो जो कि बहुत ज़्यादा हम्बल है और उनमें भी ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप है, या फिर जो भी वो चीज़ करते हैं उसके लिए उनका इतना ही प्यार है। मियाटा बोलता है गुड बाय और उस हेड को अपने दिल से लगाता है, और बोलता है कि अब मैं उसके लेवल का हो चुका हूँ, और लेवल से आपको पता है इप्पो का लेवल का हो चुका है अब वो। और वो बोलता है कि ये बेल्ट मैं किसी को भी नहीं दूंगा, भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए, और मैं उसके लेवल का बन चुका हूँ, तो उससे सामने जब मैं खड़ा हूँगा तो मैं उससे ओपीबीएफ चैंपियन के नाते लड़ूंगा, और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँगा जापान में। वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कुछ भी नहीं करना है तो एटलीस्ट एक कमेंट कर दिया करो प्लीज़, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और फिर हम रिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अपने पंटर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं,
और वो एक्साइटमेंट की बात कर रहे होते हैं जो कि हो रही थी उस जोल्ट काउंटर के समय। और तभी ताकुमुरा उन्हें रोकता है और बोलता है क्योंकि अब मेरी बारी है, और आपको पता है किस चीज़ की बारी है, उसकी फाइट की बारी है। बॉक्सिंग वर्ल्ड उसके उबलने की कगार पर है। इप्पो ने उसके टाइटल डिफेंड किया शानदार मैच के साथ। मियाटा ने लिया OPBF टाइटल और अपना ताकामुरा तो धो डाल रहा होता है एक जूनियर मिडलवेट सेकंड रैंक को, और उसे हराने के बाद ताकामुरा बन चुका है वर्ल्ड टाइटल के लिए खास कंटेंडर, जो कि अभी भी अनडिफिटेड है। जापानीज बॉक्सिंग वर्ल्ड समय के साथ और भी मज़ेदार होता जा रहा है। उधर अभी से फ्यूचर के लिए गर्मी बढ़ने लगी है और अब समय आ चुका है WBA वर्ल्ड फेदरवेट टाइटल मैच के लिए। चैंपियन रिकार्डो मार्टिनेज वर्सेस इजी डाटे। आखिरकार इजी डाटे वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कामोगावा बॉक्सिंग जिम की तरफ। इप्पो डाटे की फाइट के बारे में पढ़कर बहुत खुश होता है और फिर अपनी बेटी पूछती है इप्पो से, कुछ कहना चाहोगे तुम्हें हराने वाले एकलौते बंदे के वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ने के बारे में? इप्पो बोलता है मुझे यकीन है डाटे-सान जीतेंगे, चाहे वो जिससे भी लड़े, मेरा मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर इप्पो को याद आता है कि डाटे ने कहा था उसके मुक्के बहुत ज़्यादा हल्के हैं। इप्पो को ये समझ नहीं आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में ही, जब वो ताकामुरा से बात कर रहा होता है। इप्पो बोलता है मैं घमंडी नहीं बनना चाहता, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी मैचेस लड़े उन सभी मैचेस में मेरे अपोनेंट्स इतने कमज़ोर नहीं थे कि मैं उन्हें हल्के पंचेस से हरा सकूं। ताकामुरा बोलता है इसमें हल्के और भारी का मतलब अलग है। उधर बहुत ज़्यादा भार है कि जो टाइटल के साथ चैंपियन में आता है। बंदे तुम्हारे भरोसे होते हैं जिन्होंने उनका सपना तुम्हारे भरोसे रखा होता है। बंदे जो तुम्हारे पीछे आते हैं उन सब की इच्छाएं तुम्हारे मुक्कों में होती हैं, और चैंपियन के मुक्के बहुत भारी होते हैं और उन सब से परे उस डाटे के मुक्के हैं जो हद से ज़्यादा भारी हैं। फिर इप्पो अपनी और इजी डाटे की फाइट को याद करता है कि वो किस तरह इजी डाटे से हारा था, और फिर वो अब पूरे भरोसे के साथ बोलता है कि इजी डाटे ही जीतेंगे। अपनी बेटी बोलती है क्या तुम उसके अपोनेंट के बारे में जानने के बाद भी यही कह सकोगे? WBA वर्ल्ड फेदरवेट चैंपियन रिकार्डो मार्टिनेज 62 मैचेस 62 विंस 58 KO अनडिफिटेड। ये कैसा रिकॉर्ड है? ये तो एकदम परफेक्ट है। आओकी बोलता है वो एक बड़ा मैक्सिकन हीरो है, यहाँ तक कि बंदे जिन्हें प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता वो भी तक जानते हैं रिकार्डो मार्टिनेज को। किमुरा बोलता है और डाटे उन हारे हुए में से एक है। इप्पो बोलता है सही कहा, डाटे-सान एक बार इस चैंपियन से हार चुके हैं। फिर हमें रिकार्डो के द्वारा डाटे की एस वूपिंग दिखाई जाती है, उम्मीद है सही बोला हूँगा। और ये जो मार्क है ना उसके नाक के ऊपर, वो भी इसे रिकार्डो मार्टिनेज ने ही दिया था, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर, अगर आपकी आंखें हैं तो। इप्पो बोलता है भले ही ये डाटे-सान हो मगर मैं फिर भी इनके बारे में थोड़ी चिंता में हूँ। किमुरा बोलता है मेरा मतलब वो सुपर चैंपियन है जिसने 17 बार वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड किया है। ताकामुरा इप्पो की एक्टिंग करते हुए बोलता है वो जीतेंगे डाटे-सान ज़रूर जीतेंगे। ऐसा फिर से नहीं कहोगे इप्पो? वो बोलता है खैर मैं चाहता हूँ डाटे-सान सच में ताकतवर है तो मैं उनके हारने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन ताकामुरा बोलता है हाँ लेकिन तुम चैंपियन के हारने के बारे में नहीं सोच सकते है ना? इप्पो बोलता है हाँ। फिर ताकुमुरा बताता है वर्ल्ड टाइटल्स जिन्हें जापान रिकॉग्नाइज करता है वो WBC और WBA हैं। अगर वो रिकार्डो को अनदेखा करे और WBC के लिए जाए उसके पास बेहतर चांस होंगे जीतने के, लेकिन फिर भी वो डाटे उस रिकार्डो का पीछा कर रहा है जिससे वो 7 साल पहले हारा था। उसे लगता है वो जीत सकता है। तुम्हारे साथ मैच के बाद से वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इप्पो बोलता है हाँ अगर वो उसे हरा नहीं सकते तो भला उसे चैलेंज क्यों करते? अगर डाटे-सान जीते तो वो बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। फिर इप्पो रिकार्डो को चैंपियन के रूप में इमेजिन करता है और बोलता है ये कमाल का है ना, जिस बंदे ने मुझे हराया वो वर्ल्ड चैंपियन होगा। आओकी बोलता है ये अजीब चीज़ें गर्व करने के लिए। अपनी बेटी बोलती है वर्ल्ड चैंपियन को दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा माना जाता है। इप्पो बोलता है सबसे स्ट्रॉन्ग होना कैसा लगता है, कैसा रहेगा अगर तुम इसका पता लगाओ। वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ अपने कोच बोलते हैं। इप्पो बोलता है इससे आपका क्या मतलब है? अपने कोच बोलते हैं कि जल्दी रिकार्डो मार्टिनेज दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर फेदरवेट जापान आने वाला है और उसे एक स्पारिंग पार्टनर चाहिए, और उसने रिक्वेस्ट की है कि जापानीज फेदरवेट चैंपियन उसका स्पारिंग पार्टनर बने। वो बोलता है हाँ ठीक है। अरे एक मिनट, जापानीज फेदरवेट चैंपियन तो मैं ही हूँ ना। इप्पो डिजाइन डाल देता है यहाँ पर और मैंने भी फेदरवेट को फादरवेट बोलकर डिजाइन डालती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे। कुछ मत करना मगर कमेंट जरूर करना। नहीं यार ये भी कर देना यार, कमेंट तो जरूर ही करना। ओके, आरिगातो जायरो।